से घरों से आरएसएस के बजरंग दल के लोग उठाकर लोगों को ले गए। तो उन्होंने कॉल दी, इधर 15 अगस्त मनाया जा रहा था और उधर बजरंग दल के लोग घरों में गाय का मांस ढूंढ रहे थे। आपको जरूरत है उस इंदिरा की उस पॉलिसी की कि जब ये ललकार करके बैंकों को बेच रहा है, आप कहिए कि ये बैंक नहीं बिकेंगे। भारत जोड़ने की नहीं, हिंदुस्तान को बदलने की जरूरत है। और जो मंच पर बैठे हैं उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे एक बुलावे पर 10,000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। उमर पाडला जी बैठे हुए हैं। एक कॉल पर शेरपुर में एक ऐसी घटना हुई कि वहां से घरों से आरएसएस के बजरंग दल के लोग उठाकर लोगों को ले गए। तो उन्होंने कॉल दी, इधर 15 अगस्त मनाया जा रहा था और उधर बजरंग दल के लोग घरों में गाय का मांस ढूंढ रहे थे। उस पर झगड़ा हुआ। 5,000 की पंचायत उमर मोहम्मद पाडला ने बुलवाई, जो सरपंच है। तो ऐसे लोग हैं यहाँ, अख्तर चंदेनी जैसे, हकीमुद्दीन कासमी जैसे, निसार अहमद जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे, इसलिए हमने मुखियाओं को बुलाया है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ बस 2 मिनट बाद, कि हमारे पास विमर्श के लिए, विचार के लिए यहाँ पर इधर भी लोग बैठे हैं और इधर भी लोग बैठे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इन फांसीवादी ताकतों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो हमको यहाँ अज़म लेना होगा कि हमें बैठना नहीं है। ये मन बनाने की और समझ बनाने की बात है। अगर यहाँ से मन और समझ बन गया तो हम समाज में निकलेंगे और इसी तरह से छोटे छोटे सम्मेलन के जरिए अपने समाज को, जो बहुजन और पसमानदा समाज है, उसको हम जागृत करेंगे, बेदार करेंगे। और फिर आने वाले जो चुनाव हैं उनमें इनको, जो मोदी सरकार का भी कहा था ना हमारे किसी साथी ने कि उनका इरादा पता नहीं है, उनका इरादा साफ है। वो पसमानदा और बहुजन समाज को हाशिए पर एक साजिश के तहत धकेलना चाहते हैं। हम किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे। ये अज़म लेकर हम यहाँ से उठेंगे। तो मैं दीपक सिंह, जो सीनियर एडवोकेट हैं, मैं उनको बुलाऊंगा कि वो धन्यवाद कहने के साथ साथ अपनी बात भी कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बुलबुले नादा रंगे चमन से होशियार, फूल की शक्ल में यहाँ सैकड़ों सयाद हैं। दोस्तों, हमें इन फूल की शक्ल में मैं नहीं कहना चाहूंगा वो क्या कौन है। आपने इशारा कर दिया है कि हमने चिट्ठी किस किस को लिखी है, किसकी रहबरी पे हमको वो है। कौन है जो इतनी बातों के बाद भी, जब दर्राता हुआ हिंदुस्तान का किसान आगे बढ़ रहा था, अली अमर साहब ने कहा कि हम उसका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के पसमानदा मुसलमानों को, इस देश के किसानों के साथ, हिंदुस्तान के गरजते हुए मजदूरों के साथ, उन नौजवानों के साथ अपना मोर्चा बनाना होगा। ये मोर्चा कोई राजनीतिक दलों के वोट का मोर्चा नहीं होगा जो सत्ता में पहुंचने के लिए स्नेह यात्रा निकालें या दूसरी तरह की रास्ता निकालें। और मैं सलाह देना चाहूंगा इस देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी को, राहुल गांधी जी को, जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन अफसोस कि कांग्रेस पार्टी को उससे बाहर रहने का इजाजत कर दी। कांग्रेस के वो लोग जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक जमाने में हिंदुस्तान में से काम किए इंदिरा ने। मैं इंदिरा गांधी का समर्थक नहीं हूं, मैं जवाहरलाल का भी समर्थक नहीं हूं, लेकिन इस बात को तो कहना पड़ेगा कि भूमि सुधार कार्यक्रम, जिसमें तमाम हमारे दलित और पिछड़े लोगों को जो जमीनें हासिल हुई, जो पट्टे पर ख़त्म करके उन्होंने काम किया था, वह इंदिरा गांधी के खिलाफ ये लोग खड़े हुए, उनको सत्ता से हटाया। इसलिए नहीं कि वो इंदिरा गांधी थी, इसलिए कि वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रही, इसलिए कि दुनिया में उस समय बैंक समाजवाद का झंडा लहरा रहा था और इंदिरा गांधी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ और तमाम चीज़ों का भी राष्ट्रीयकरण कर रही थी। इसलिए इन लोगों ने उसको, आरएसएस ने मिलकर के हटाया। लेकिन हमारे राहुल जी
आपको जरूरत है उस इंदिरा की उस पॉलिसी की कि जब ये ललकार करके बैंकों को बेच रहा है, आप कहिए कि ये बैंक नहीं बिकेंगे, ये राष्ट्रीयकरण करिए। आप भारत जोड़ने की नहीं, हिंदुस्तान को बदलने की जरूरत है। जोड़ोगे किसको? शंकराचार्यों और मौलवी और इमाम बुखारी को एक साथ बैठा करके हिंदुस्तान में सांप्रदायिक सद्भाव करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के मजदूर, किसान और तमाम लोगों की मांगों को लेकर के आगे बढ़िए। वो फिर से 1857 की तरह गरजेंगे और एक साथ हो जाएंगे, जिसके लिए दुश्मन को बहुत मुश्किल पड़ेगा और एक मुस्लिम लीग और वो बनानी पड़ेगी। दोस्तों, मैं अली अनवर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं इनकी व्यक्तिगत उससे नहीं, इन्होंने कहा कि हमारे नबी ने यह कहा था। मैं और एक बात कह देना चाहता हूं, मैं मुसलमान नहीं, मैं कुरान पे यकीन नहीं रखता, लेकिन मोहम्मद पे मेरा ईमान है, जिन्होंने किसी एक जात के लिए नहीं, पेट में पत्थर बांध करके गुलामों की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हिंदुस्तान के बहुत नहीं हो सकती। और आप लोगों को भी चाहिए कि तमाम मौलवी मौलाना और इनकी अगुवाई को छोड़ करके मोहम्मद के दामन पकड़िए, उनके रास्ते पर चलिए। उनके अलावा सीखने के लिए और कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने पहली बार दुनिया में मजदूरों, किसानों की हजरत बिलाल को ऊपर पहुंचाया था। आप भी उनके अनुयायी हैं और भीख मांगना बंद करिए। पैगंबर इस्लाम ने किसी से भीख नहीं मांगी कि तुम मुझे ये दे दो। सहाबा को तैयार किया कि तुम कुर्बान हो और दूसरों को दिलाओ, दूसरों के लिए शहीद हो। मोहम्मद के वो तमाम अनुयायी अगर भीख मांगने के लिए कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ये मैं आपसे गुजारिश नहीं करूंगा। इसी के साथ खत्म करते हुए आपका धन्यवाद देता हूं कि हिंदुस्तान के दलितों, किसानों की अगुवाई कीजिए। आप आगे आइए और आकर के एक नए हिंदुस्तान के निर्माण का बात करिए। धन्यवाद। मैं आज इस आवाज को, जो पसमानदा की आवाज, उसको सिर्फ अपना नहीं, पूरे ओबीसी समाज का समर्थन देने के लिए आज खड़ा हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आज हमारे बड़े भाई दिलीप मंडल साहब ने कहा कि ये सवाल उठाए, उन्होंने गिनाया कि आपके इकट्ठे होने से शायद वो परिणाम नहीं बदलेगा, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग। ये सिर्फ हमारे इकट्ठे होने का और वोट होने का परिणाम नहीं आ रहा है, इसमें कई खेल चल रहे हैं। रामपुर का परिणाम ईवीएम का परिणाम है, जहां पर एक समाज पूरी तरह एक पार्टी को समर्पित है। वहां से उस गांव से 6 वोट आए उसको और बीजेपी को 1000 वोट जाए, और इसको हम मान लें। अगर मान रहे हैं तो हम अपने हाथ पर पट्टी बांध रहे हैं। और ये सवाल अगर हम खड़ा कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये पसमानदा शब्द तो हमारे आदरणीय अली अनवर साहब की देन है, और उस पर आज राजनीति करने के लिए भले नरेंद्र मोदी उठ खड़े हों, लेकिन इसी बहाने बहुत से सवाल उठेंगे जो उठने चाहिए, जो सबसे पहले मंडल कमीशन ने उठाया। आदरणीय बीपी मंडल साहब का एक बहुत लगाव था जिस समाज से, जो हमारे क्षेत्र में, बिहार में, जो मुसलमानों में भी जो पिछड़े हैं, उस चीज को वो समझ रहे थे। उनके अपने चुनाव क्षेत्र पामा में एक बड़ा कांड हुआ था, जिसमें कुछ सवर्ण जो हैं, वहाँ के दलित और जो मुसलमान हैं, उन पर उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया था, जिसके विरोध में 1965 में वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए थे और विधानसभा में एक जबरदस्त भाषण दिया था। तो वो उन सवालों से वाकिफ थे, इसलिए मंडल कमीशन रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से और इस बात को कहा गया कि मुसलमान एक तरह से पिछड़े हैं एक समुदाय के तौर पर, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि ऐसे अति पिछड़े हैं जिनको आगे लाना एक समाज और एक देश का कर्तव्य है। इसलिए अगर आदरणीय
अली अनवर साहब ने प्रश्न उठाया है तो कोई गलत नहीं उठाया है, और इसको सभी समुदाय का समर्थन, सभी पिछड़े वर्ग समुदाय का समर्थन मिलना चाहिए। और मैं आपको एक जानकारी देकर खुशी महसूस करता हूं कि मंडल कमीशन में पहली बार, चूंकि मुसलमानों को भी जो पिछड़े हैं उन्हें ओबीसी मानते हुए आरक्षण दिया गया, तो उसके परिणाम आ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जगह में, दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, जहाँ जो आर्ट्स हिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो नियुक्तियां हुई, उसमें 3 पद आरक्षित थे ओबीसी के लिए, और तीनों हमारे मुसलमान साथी को मिले। और इस बात के लिए बधाई हम सब मिलकर वहां उन लोगों को दिया, डिपार्टमेंट को दी। तो जो एक सांप्रदायिक ताकत बढ़ रही है, उसका भी मुकाबला अगर इस देश में करने को सक्षम है तो ओबीसी है। ये अलग बात है कि कई बार जो उच्च तबके के लोग हैं हर समाज में, वो एक उसमें ओबीसी को बाहर छोड़ देते हैं। अब पता नहीं किसके लिए छोड़ते हैं कि बीजेपी ले जाए और उसी को दिग्भ्रमित करके, उसको भ्रमित करके वो अपनी राजनीति आगे बढ़ाए। इसका विरोध अगर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए मंडल कमीशन रिपोर्ट इतनी कारगर है। इसको हम बयान इसलिए नहीं कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तभी अयोध्या से वो रथ निकला था। वो उन्हें पता था कि ये समाज को जोड़ने वाला ये चीज है, और इसको अगर हम अपनी पहचान बनाए रखेंगे तो हमें अयोध्या के लिए वो जो अडवाणी जी के, माननीय अडवाणी जी के नेतृत्व में जो रथ निकला था, जिसमें लटके हुए थे हमारे ओबीसी प्रधानमंत्री भी कुछ समय के लिए, वो रथ निकाली गई। मैं अधिक नहीं समय लूंगा, मैं सिर्फ इतना आज मांग करना चाहता हूं इस सरकार से कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना के आधार पर ही पता चलेगा कि जो मांग आदरणीय अली अनवर साहब उठा रहे हैं उस मांग में कितनी सच्चाई है, या उसमें कितनी एक मैं समझता हूँ उसको कितना तवज्जो देना चाहिए सरकार को। उसके अलावे जो मंडल कमीशन रिपोर्ट की जो संघर्ष है, उस संघर्ष में हम लोग सब जितने हमारे पसमानदा साथी हैं या ओबीसी के दूसरे समाज के लोग, वो सभी साथ रहें तो हम लोग की ताकत बढ़ेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, और मैं शुक्रिया कहता हूं आदरणीय अली अनवर साहब का और यहाँ बैठे तमाम हमारे साथी जो हैं पसमानदा साथी, कि आपने जो सवाल उठाए हैं उस सवाल पे बने रहिए। हमें कोई नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी ताकत तब बढ़ेगी जब हम इकट्ठे रहेंगे, और अकेले ओबीसी, जिसमें पसमानदा भी शामिल है, सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए।